आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड बर्थ प्रिडिक्शन। जेमिनी मेथड से कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें नोट करनी है और क्या चीज़ों की कॉम्बिनेशन से चाइल्ड बर्थ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ हमें नोट करनी है वो चार चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि पोजीशन ऑफ फिफ्थ हाउस, पांचवें घर की पोजीशन। दूसरी चीज़ हमें जो नोट करनी है वो है जुपिटर, जो चाइल्ड बर्थ का कारक है, स्थिर कारक। फिर हमने जेमिनी से फिफ्थ हाउस पता देखनी है और लास्टली हमें देखना है पोजीशन ऑफ पुत्र कारक का, जो कि जेमिनी का कारक है चाइल्ड बर्थ की। इसके बाद हमें ये चीज़ याद रखनी है, देखनी है कि क्या कंडीशंस हैं इन चार जो चीज़ें हमने अभी नोट की, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिससे ये चाइल्ड बर्थ प्रिडिक्ट किया जा सकता है एक चार्ट में। तो पहले हमें ध्यान रखना है जो भी पीरियड और सब पीरियड चल रहा है, जिस राशि से अगर राशि में अगर पुत्र कारक या जुपिटर है तो वो एलिजिबल टाइम पीरियड हो जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए। दूसरी चीज हमें देखनी है जो भी रनिंग पीरियड या सब पीरियड है, अगर उससे जुपिटर या पुत्र कारक का पांचवें घर फॉल करता है तो वो भी एलिजिबल हो जाता है पीरियड चाइल्ड बर्थ के लिए। अगला तीसरा जो कॉम्बिनेशन है, रनिंग पीरियड से अगर वो साइन जुपिटर और पुत्र कारक का से एस्पेक्ट हो, वो एलिजिबल हो जाता है। फिर आता है एक कॉम्बिनेशन जहां फिफ्थ हाउस जो रनिंग दशा है वो पुत्र कारक और जुपिटर से एस्पेक्ट हो, या फिर जो बर्थ हाउस में जो आपका पांचवा घर किसी भी कुंडली में पांचवा हाउस है उसकी अगर दशा चल जाए वो एलिजिबल हो गया। और एक और कॉम्बिनेशन है फिफ्थ हाउस का जो पता है, अगर वो पीरियड चल जाए तो वो एलिजिबल हो गया। और लास्टली हमने देखा है कि जो रनिंग सब पीरियड अगर पांचवें फॉल करता है जो मेजर दशा से है, अगर सब पीरियड पांचवें फॉल कर जाए। अब इसको एक चार्ट में भी देख लेते हैं कैसे ये जो हमने पैरामीटर्स बताए थे कैसे अप्लाई होते हैं चार्ट में। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे चार्ट है ये है डोनाल्ड ट्रम्प का, और इनकी जो बेटी है इवानका ट्रम्प, इनका बर्थ हुआ था 30 अक्टूबर 1981। तो इसको अब अगर चार्ट में देखें, इनके चार्ट में जो रनिंग दशा चल रही थी वो थी इनका बर्थ पहले मैं बता दूं हुआ था 1981, राइट, अक्टूबर 30th। तो रनिंग टाइम पीरियड उस टाइम था कैप्रिकॉन, जो मेजर टाइम पीरियड था जेमिनी के हिसाब से बता रहा हूँ कैप्रिकॉन, और जो सब पीरियड था वो था लियो का। तो अगर हम पहले देखें, इनका जो पुत्र कारक है वो है मंगल। अब हमें ये देखना है मंगल किधर बैठा है। मंगल इनके लगन में बैठा है, मंगल इनका पुत्र कारक है, और जो दशा है वो कैप्रिकॉन लियो। तो सब पीरियड तो क्वाइट ऑब्वियस हो गया आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर लियो का जो सब पीरियड था उसमें मंगल पुत्र कारक है, तो ये पीरियड में इनका बर्थ हुआ, ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है। अब कैप्रिकॉन कैसे एलिजिबल है वो आप देखिए, क्योंकि जुपिटर भी आपको बोला है देखने के लिए कि वो उसकी पोजीशन किधर है। अब जुपिटर से अगर आप 5 हाउसेस काउंट करें तो वो बैठता है फिफ्थ हाउस इज कैप्रिकॉन फ्रॉम वेयर जुपिटर इज प्लेस्ड। जुपिटर यहाँ पर वर्गो में, और वहाँ से 5 अगर आप स्थान आगे जाएंगे तो ये कैप्रिकॉन है। तो कैप्रिकॉन भी ये पैरामीटर के हिसाब से एलिजिबल हो गया। अगर आप D7 में इनके देखें तो वहाँ पर जो दशा लियो आप देखेंगे वहाँ तो दोनों ही जुपिटर और मंगल, जुपिटर जो वैसे ही नेचुरल कारक है चाइल्ड बर्थ के लिए, और मंगल यहाँ इनका जेमिनी पुत्र कारक है। और 10वां अंक अगर देखें इसमें कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन इज द फिफ्थ हाउस इन D7। तो ऐसे आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि ये पीरियड इस हिसाब से इनके लिए एलिजिबल था चाइल्ड बर्थ के लिए। और आगे एक और हम चार्ट देखेंगे, इसमें और पैरामीटर्स हम देख सकते हैं कि ये चार्ट कैसे एलिजिबल है
डिफरेंट पैरामीटर्स चाइल्ड बर्थ के। अब ये मैं रैंडम चार्ट उठाया है, इसमें सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हम कोई भी प्लैनेट अब इसमें देखेंगे कौन सा प्लैनेट यहाँ पर पुत्र कारक का बनेगा। यहाँ पर वीनस यहाँ पुत्र कारक का है, बट हम इसमें दशा रैंडमली आपको समझाने के लिए कोई भी दशा दिखाएंगे कि कैसे एलिजिबल होती है चाइल्ड बर्थ के लिए। अब मान लीजिए इनकी अगर दशा चल रही होती पाइसिस की, तो पाइसिस में आप देखेंगे यहाँ तो पुत्र कारक है, तो ये पीरियड एक पीरियड एलिजिबल है, यहाँ पर बर्थ चाइल्ड बर्थ देखा जा सकता था। या फिर इनकी पीरियड चल रही होती टॉरस की, तो ये एक पीरियड एलिजिबल होता चाइल्ड बर्थ के लिए। या मैंने एक और पैरामीटर बताने के लिए ये चार्ट इसलिए दिखाया क्योंकि हमने बोला पदा ऑफ द फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस यहाँ पर पहले मैंने एक जेमिनी वीडियो बताइए कैसे कैलकुलेट करनी है। इस हिसाब से फिफ्थ हाउस की जो पदा है इसका मालिक फिफ्थ हाउस का वीनस है, तो वीनस यहाँ से 11 स्थान है, तो इसकी अगर हम 11th हाउस देखेंगे पता वो बनेगी आपकी नंबर 10 लगन। यहाँ पर ये राशि अगर इसकी दशा चल रही हो तो ये एक पीरियड भी एलिजिबल है चाइल्ड बर्थ के लिए। और एक और रीज़न है ये कैप्रिकॉन एलिजिबल है क्योंकि पता है फिफ्थ हाउस की। और दूसरा रीज़न एक और पैरामीटर अगर आप इसमें अप्लाई होता है वो है जुपिटर यहाँ से फिफ्थ फॉल करता है इस दशा से, इस साइन से। सो जुपिटर फॉल्स फिफ्थ, तो ये कैप्रिकॉन भी एलिजिबल हो गया इस रीज़न से, दो रीज़न से। और अगर मान के चलते कि मान लो इनका चाइल्ड बर्थ हुआ है स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो इसलिए एलिजिबल बन जाता है क्योंकि यहाँ से वीनस फिफ्थ फॉल करता। वीनस यहाँ पर इनका पुत्र कारक का है। ये चार्ट सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस सिखाने के लिए बताने के लिए बताया है, बट ऑब्वियसली जब आप चार्ट देखोगे आप इसमें D7 के भी कॉम्बिनेशंस देखोगे और आप विमशोत्री दशा से भी रनिंग टाइम पीरियड देखोगे। क्या फिफ्थ हाउस की विमशोत्री से दशा चल रही है वीनस की, या फिफ्थ हाउस पे कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं उनकी दशा चल रही है, या जुपिटर की चल रही है। और इसको साथ में आप जेमिनी के साथ कंपेयर करके आप देखोगे कौन सा पीरियड वो पीरियड है जहाँ पर चाइल्ड बर्थ हो सकता है। बट ये चार्ट मैंने आपको सिर्फ ये डिफरेंट मैंने साइंस इसलिए सिलेक्ट किए हैं कि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि कैसे देखते हैं कि ये पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं। जैसे स्कॉर्पियो से फिफ्थ बैठता है आपका पुत्र कारक का, और सैजी 10th साइन कैप्रिकॉन से बैठता है जुपिटर फिफ्थ, तो ये भी एक एलिजिबल साइन है। और जहाँ पर पाइसिस है वहाँ पर नेचुरली पुत्र कारक का है और जुपिटर नेचुरल कारक का आपका फिफ्थ हाउस में। और पदा ऑफ द फिफ्थ हाउस मैंने आपको बताया वो बैठी है आपके लगन में कैप्रिकॉन। अगर इस साइन की दशा चलेगी तो ये भी एक एलिजिबल पीरियड होगा। बट इसमें क्रिटिकल ये भी है कि आप D7 जो आपका डिविजनल चार्ट है चिल्ड्रन के लिए उसमें भी ये पैरामीटर्स अप्लाई करें और उसको कंपेयर करें विमशोत्री दशा से, उसका टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, कौन सी उसकी रनिंग पीरियड है, क्या वो फिफ्थ हाउस की पीरियड है चल रहा है या वो जुपिटर की टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि जुपिटर तो नेचुरली एक चाइल्ड बर्थ के लिए प्लैनेट माना गया है। या फिर उसमें फिफ्थ हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं जो आपके D7 में भी हो सकते हैं, उन प्लैनेट की अगर दशा भी चल रही है विमशोत्री के हिसाब से, तो ये आपको कॉम्बिनेशंस सारे टेस्ट करके फिर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ क्लैरिटी मिली होगी चाइल्ड बर्थ प्रेडिक्शन के लिए जेमिनी मेथड से। आई होप यू लाइक द वीडियो and I will see you in my next video.